एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो हमें यहाँ प्रूव करना है कि एक रोम्बस के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक रोम्बस बना लिया और इसके डायगोनल ए सी और बी डी बना लिए। एंगल कौन से हमें 90 डिग्री प्रूव करने, ये वाले, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 4 एंगल हैं, ये हमें यहाँ 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो हमने यहाँ पे टू प्रूव में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको रोम्बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। रोम्बस एक वह पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल एओडी और दूसरा ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम पहले यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल एओडी और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं लिख लेता हूं ट्रायंगल सीओडी। इन दोनों में देखो पहला तो ये एडी इक्वल टू सीडी होगा। एडी ये जो साइड है एडी ये सीडी साइड के इक्वल होगी क्योंकि रोम्बस के तो सभी साइड्स इक्वल होती ना, तो एडी इक्वल टू सीडी। और ऐसे ही देखो एओ इक्वल टू ओसी होगा। ये जो एओ साइड है एओ ये ओसी के बराबर होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो एओ इक्वल टू ओसी ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। एओ इक्वल टू ओसी लिखो या फिर सीओ लिख दो, एक ही बात है। इसका आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ये काट दिया मैंने। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे एडी इक्वल टू सीडी क्या हो गया, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। दो साइड तो ये हो गई, तीसरा देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो डीओ जो है ये दोनों में कॉमन है। एओडी ट्रायंगल में और सीओडी ट्रायंगल में डीओ इक्वल टू डीओ कॉमन है। ठीक है, डीओ इक्वल टू डीओ कॉमन, या आप इसको ओडी इक्वल टू ओडी ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब देखो जरा इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज मिल गई और तीनों ही साइड हैं, साइड साइड साइड। ठीक है, देयरफॉर बाई एस 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 रूल, एस रूल से दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल एओडी और सीओडी जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी इनके इक्वल होंगे सीपीसीटी से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाई सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल एओडी इक्वल टू एंगल टू सीओडी होगा। बाई सीपीसीटी एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी ये होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए और दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी तो है। जब लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं आल्सो एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो या तो हम यहाँ पे दोनों को एओडी एओडी लिख दें या फिर दोनों को हम सीओडी सीओडी लिख दें। ठीक है, कोई एक नाम है, हम दोनों को चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एओडी लिखने वाला हूँ, एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी की जगह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल एओडी। ठीक है, एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब दोनों एंगल के नाम हमारे सेम है तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी। ऐसे भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर x होता तो x प्लस x क्या होता, 2x। ऐसे दोनों के नाम सेम है तो ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर हम एंगल एओडी की बात करें तो एंगल एओडी कितना आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो एंगल एओडी कितना जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, एंगल एओडी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए फिगर में देखते हैं जरा, यहाँ पर देखो जब ये 90 आ गया हमारा, ये एंगल 90 आ गया
और एंगल COD ये भी हमारा इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। और ये एंगल ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं या फिर 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इंप्लाइज दैट डायगोनल, जो क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, मतलब जो एग्जांपल में जो प्रूव करना है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बचे हम यहाँ लिख देंगे ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है आपको इस क्वेश्चन में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।